अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए 2 दिन 5 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये समय 2 दिन से भी कम हो चुका होगा। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट टाइम देख लीजिए। मान के चलिए अब आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय बचा है, क्योंकि जो लास्ट 12-13 घंटे होता है ना, वो वेबसाइट वर्क ही नहीं कर पाती है। तो इस समय आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, वीडियो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए। कम से कम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होगा। पार्ट 1 वाला बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसमें आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल में आप या तो यूपी के होंगे या तो अदर देन यूपी, कैटेगरी सब कैटेगरी में कुछ नहीं तो एनी डाल दीजिएगा, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ग्रेजुएशन की डिटेल्स डाल दीजिए। अगर आपका नंबर सीजीपीए में दे रखा है भैया, तो जो 9.5 से मल्टीप्लाई होता है वो कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी परसेंटेज आ रहा है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट परसेंटेज नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आपने किसी कॉलेज में बात की है तो उस हिसाब से यहाँ पर नंबर फिल कर दीजिए। इतना कर दीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, क्योंकि आपको जो फॉर्म भरने के लिए 700 रुपये आपको देना पड़ता है, या 500 लगेगा या 200 लगेगा। ये पैसा आप पेमेंट कर सकते हैं 10 अक्टूबर तक, यहाँ पर लिखा है लास्ट डेट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, लेकिन 10 अक्टूबर को आप ये वाला पार्ट 1 नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। ये जो पार्ट 1 है ये 9 अक्टूबर तक ही वैलिड है। ये इंपॉर्टेंट बात आज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, ये 9 अक्टूबर तक ही वैलिड है। ठीक है, पेमेंट आप 9 को भी कर सकते हैं, 10 को भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान दें। इस वीडियो को देखने के बाद हमने कमेंट बॉक्स में लिंक भी दिया है, या कैसे भी करके तुरंत अपना फॉर्म अप्लाई करें। सर 12वीं 12th के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो अभी इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किया गया, कोर्ट का अपडेट था। उम्मीद है कि कुछ न कुछ होगा। अगर आवेदन कम आते हैं या सीट्स नहीं फुल होती है तो हो सकता है कि 12वीं के बच्चों को मौका दिया जाए। जिला वाइज कट ऑफ वीडियो बना दीजिए सर, बिल्कुल। आपको एक बात क्लियर कर दें, जैसे महाराजगंज की उन्होंने बात की है। ठीक है, एससी कैटेगरी में 215%, और हमने आपको बता रखा है मिनिमम 215% एक्सपेक्टेड हो सकता है अगर ज़्यादा बच्चे आवेदन नहीं करते। लेकिन याद रखिएगा सभी बच्चे, एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है, इससे आपको भयभीत नहीं होना, इससे आपको डरना नहीं है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं, जिन्होंने भैया 90-90% कुछ भी डाल दिया है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और आप लोगों की स्टेट रैंक पीछे हो जाती है, याद रखिएगा। अभी मान लीजिए जो स्टेट रैंक आपकी 20,000 के अंदर आनी थी, हो सकता है वो 25,000 चली है, कुछ बच्चों की लापरवाही के चलते। तो इसलिए आप लोग को बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, डायट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी सब कुछ हम आपको बताएंगे। अब देखिए सर, सीजीपीए की वजह से फॉर्म नहीं हो पा रहा है अभी तक। ठीक है, सीजीपीओ को लेकर बिल्कुल मत परेशान होइए, 9.5 होगा या 10 से मल्टीप्लाई आपके रिजल्ट में लिखा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो 9.5 से मल्टीप्लाई करके कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपके परसेंटेज कुछ ना कुछ कम ही आएगा, ज़्यादा तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको काम करना है। उसके बाद दिक्कत पता कहाँ पर आएगी, जिन बच्चों को डायट कॉलेज लेना है, बाकी जिन बच्चों का क्लियर है कि प्राइवेट ही लेना है उनको कोई दिक्कत नहीं। और डायट कॉलेज मिलेगा किनको, क्लियर समझ लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फर्स्ट राउंड में 240 के आसपास आपको नंबर चाहिए, या 230 मिनिमम। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी में 225 से लेके 235 प्लस। एससी कैटेगरी में हमने बता रखा 215 से 225 प्लस, बाकी कैटेगरी में 200 प्लस, ध्यान दीजिए। अगला कमेंट, सर प्लीज रिप्लाई सेशन एक्सपायर आ रहा है। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत आ रही है तो एक काम करिए, या तो आप साइबर कैफे से संपर्क कर लीजिए तुरंत के तुरंत, या तो रात में भी एक बार ट्राई करिए। सर मेरा बैक का रिजल्ट नहीं आया, फॉर्म कैसे भरे प्लीज बताइए। ठीक है, अगर आपकी बैक वैक कुछ भी दिक्कत है, ये कुछ अलग वाली दिक्कत है, ठीक है, तो आप एक बार किसी डीएलएड के प्राइवेट कॉलेज में कल के कल संपर्क में जाइए। सर मेरी 10th का टोटल नंबर में गलती हो गई है। अगर आपने नंबर डालने में कम किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा किया है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन एक दिक्कत है कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट फिर मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। सर सीटेड दिसंबर में फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं, डीएलएड रजिस्ट्रेशन के बाद। सर जनरल में एज 35 के ऊपर वाले भी भर सकते हैं क्या? फिलहाल एज वाला जो डीएलएड एडमिशन में यहाँ पर तो 35 साल ही रखा गया है।
18 से 35 साल या मैक्सिमम 40 साल रखा गया है, लेकिन आरक्षित वर्ग में। एक बार इसको ध्यान दीजिएगा। 221 नंबर, ठीक है, नंबर आपके अच्छे हैं। सर मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, क्या करूं? करना कुछ नहीं, जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करिए, नहीं तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। सर मैं एससी से हूँ, रैंक 202, रैंक नहीं, आपके नंबर है 202 में मुश्किल रहेगा। गुरुजी जब भी मेरिट लिस्ट आए वीडियो के माध्यम से अवगत करा दीजिएगा। बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, आपको पहले आपको बता दें स्टेट रैंक आएगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। सर जी डीएलएड के फॉर्म में करेक्शन होता है कि नहीं? नहीं होता, बिल्कुल नो। सर क्या 50% अनिवार्य है बीए में? जी हाँ, जनरल में 50% और आरक्षित वर्ग में 45। सर क्या जो हम फर्स्ट प्रेफरेंस पर प्राइवेट कॉलेज डालेंगे वो हमें मिल जाएगा, सो डैट हम वहाँ जाकर डाउट्स क्लियर कर लें? ठीक है, हाँ बिल्कुल। आप यही तो बात हम आपको बता रहे हैं कि आपको जो भी मन करे प्राइवेट कॉलेज लेने का, वो कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं आप एडवांस में जाकर बात कर लीजिए। अगर कोई आपके मनपसंद का कॉलेज मिले तो प्रेफरेंस में बस वही कॉलेज डालिएगा, और कोई मत डालिएगा। सर मेरा एमए गवर्नमेंट है और बीटीसी में फॉर्म फिल कर दिए, तो क्या एमए छोड़ दें? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। एक बार अपने बीटीसी कॉलेज से पहले बात कर लीजिएगा, उसके बाद आगे देखना है, क्योंकि एक साथ दो कोर्स करना लीगल नहीं, गलत है। सर एड्रेस में ठीक है, THSIL नाम की जगह ये, ठीक है, ये सारा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, एड्रेस में गलती करिए, बेझिझक करिए, ठीक है। यहाँ पर आप गलती कर दीजिए, कोई बात नहीं। सर भरने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है, जैसे कि मेरिट लिस्ट कब आएगी और काउंसलिंग कैसे होगी, 10,000 फीस कब जमा करना है, एक वीडियो बना दीजिए सर प्लीज। देखिए अब आपको क्लियर कर दे। देखिए अब हर एक बच्चा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। कुछ बच्चे इतने इंपॉर्टेंट कमेंट्स करते हैं ताकि वो कमेंट आप तक पहुंचे। तो देखिए एक बात समझ लीजिए, अभी जब 12 अक्टूबर को एकदम डेट खत्म हो जाएगी, 9 अक्टूबर को तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, 10 अक्टूबर फीस पेमेंट, 12 को सब कुछ खत्म। उसके बाद हमारी स्टेट रैंक जारी की जाएगी, ठीक है ना? स्टेट रैंक के हिसाब से ही आगे का पूरा प्रोसेस होना है। अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो आपको पहले मौका दिया जाएगा, रैंक अच्छी नहीं है तो फिर काउंसलिंग में धीरे धीरे आपको मौका मिलेगा। देखिए और सर 9 से 12 तारीख को कौन सी फीस जमा करनी है? देखिए जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया उनको कुछ नहीं करना है। 10,000 फीस काउंसलिंग के टाइम जमा करने के बाद क्या कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम भी 10,000 फीस जमा होगा या नहीं? चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट? नहीं, 10,000 पे आपका कम ही होगा। जैसे गवर्नमेंट की फीस होती है 10,200, तो गवर्नमेंट में आप बाद में कितना देंगे? मात्र 200 रुपये। प्राइवेट की 41,000 फीस होती है, तो यहाँ पर 10,000 रुपये एडवांस दे देंगे तो बचेगा कितना? 31,000 बाद में आपको देना पड़ेगा। सर मेरा मदर नेम में बीए की मार्कशीट में ये है और हो गया है, ठीक है। यहाँ पर एफिडेविट आप दीजिएगा अगर आपने गलती किया है। सर मेरी फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, 5 दिन से लगातार ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए या तो अगर आपसे नहीं हो रहा तो कुछ आप गलती कर रहे हैं। अगर आपसे घर में ना हो पाए तो साइबर कैफे से संपर्क कर लीजिएगा। फिलहाल अगर आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 कंप्लीट हो तो उतनी दिक्कत अभी नहीं है। राधे राधे गुरुजी, बीटीसी सेमेस्टर एग्जाम का सेंटर बॉयज गर्ल्स दोनों का जाता है, प्लीज रिप्लाई। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, सभी का सेंटर गवर्नमेंट स्कूल में ही जाएगा। यहाँ पर लड़कियों का कोई सेल्फ सेंटर अलग से नहीं होता। यस दोनों के साथ जाता है। देखिए सर ओबीसी से 228 से डायरेक्ट चांस बनेगा। सर जब मैंने फॉर्म 4 अक्टूबर को फिल किया तो मेरे रिजल्ट पर टोटल ऑप्टेंट शो नहीं था, तो मैंने सीजीपीए से अपने टोटल और ऑप्टेंट निकाले, इतने इतने नंबर हो गए जिससे मेरे इतने परसेंट हो, जो सीजीपीए के अकॉर्डिंग सही था। बट मेरे कॉलेज की तरफ से 5 अक्टूबर को रिजल्ट पर ऑप्टेंस और टोटल शो करवा दिया गया, जिससे मेरी मार्क्स 2207 हो गया, ठीक है, 3000, जिससे 73.5% हो जाता है। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है, देखिए आपके नंबर ज़्यादा थे और आपने नंबर कम डाला है, तो इस केस में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके नंबर कम है और ज़्यादा डाल दिए तो दिक्कत होती है। फिलहाल अगर आप चाहें तो नया फॉर्म भर दीजिए, जिससे आपकी रैंक अच्छी हो जाएगी। हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मदद मिले, नहीं तो कोई बात नहीं। सर डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है? उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बिल्कुल, ये तो भाई बिल्कुल मस्ट है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा। सर मिस्टेक हो गया है, दोबारा रजिस्ट्रेशन, दोबारा दूसरा नंबर ईमेल आईडी से कर दें। हाँ बिल्कुल करिए। यादव की जगह यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन में गलती हो रही तो तुरंत आप दूसरा रजिस्ट्रेशन करिए। आय जाति निवास 9 अक्टूबर से पहले का चाहिए, ठीक है, बिल्कुल हाँ, उससे पहले का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। सर हमारा बीए का टीसी पर जन्म तिथि सही नहीं है तो क्या उससे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी फिलहाल, ठीक है। वो बाद में दिक्कत आपकी
खत्म हो जाएगी, अभी उसके लिए टेंशन नहीं है। सर फोटो सिग्नेचर नहीं ले रहा, 10 दिन से ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा है और फीस भी कट गया है। रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया है बट फोटो सिग्नेचर नहीं ले रहा, सर क्या करें? सिर्फ 2 दिन है। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चे ने कमेंट भी कर रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोशिश और करिए, अभी आपके पास टाइम बचा है। सर मैंने यूपी डीएलएड और यूके डीएलएड का फिल किया था, 30 नवंबर का एंट्रेंस एग्जाम है। तो यूपी डीएलएड में तो एंट्रेंस होगा नहीं, यूके में हो सकता है, मतलब उत्तराखंड में। सर 2024-26 सेशन में 12 अभी तो क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, अगर सीट खाली जाएगी तो मौका मिल सकता है, तैयार रहिएगा। सर 197 वालों का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। सर लेट भी हो रहा है और साइड भी खाली होंगे तो एडमिशन नहीं नहीं, देखिए सरकारी में दिक्कत है, प्राइवेट में हो जाएगा। सर मेरे फॉर्म में एड्रेस कोई दिक्कत नहीं, एड्रेस से कोई दिक्कत नहीं। सर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपका मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। मेरिट आपकी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ठीक है, इसकी मेरिट जोड़कर मेरिट बनेगी, उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। चलिए, जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर लीजिए। आवेदन की अंतिम डेट 9 अक्टूबर है। डेट बढ़ेगी कि नहीं, ये 9 के बाद ही क्लियर होगा। अगर मान लीजिए डेट नहीं बढ़ती तो फिर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।